दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी निवेदन है कि आप कहानी को अंत तक सुने। इस कहानी में ब्याह कर दिए हुए बेटी को माँ बाप कैसे अच्छी शिक्षा देते हैं, ये स्पष्ट रूप से बताया है। कहानी सुनकर आप आंसू रोक नहीं पाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिए। सही शिक्षा। गायत्री देवी ने गौर किया, जब से विभा ससुराल से आई है, हर वक्त खोई खोई रहती है। न हंसती है, न कुछ बात करती है, बस दिन भर लेटी रहती है। बेटी की ऐसी हालत देखकर गायत्री देवी का मन शंकाओं से गिर गया। कहीं ससुराल में किसी से झगड़ा तो नहीं हो गया? कहीं जयंत ने तो कुछ नहीं कह दिया? अभी उसे विदा किए हुए ही सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। इन 6 महीनों में विभा तो जैसे मुरझा गई थी। श्रीकांत ने तो पूरी छानबीन करके ही विभा की शादी तय की थी। फिर ऐसी क्या बात हो सकती है कि विभा इतनी परेशान है? गायत्री देवी ने देखा, विभा अब भी तकिए के नीचे मुंह गड़ाए लेटी थी। उन्होंने उसके बालों में धीरे धीरे हाथ फेरते हुए पूछा, विभा, अपनी मम्मी को बताएगी नहीं कि तुम क्यों परेशान हो? इस तरह चुपचाप खामोश रहने से, अपने आप को अंदर ही अंदर जलाने से क्या किसी समस्या का हल निकल सकता है? तुम तो एक पढ़ी लिखी लड़की हो और यह अच्छी तरह जानती हो, किसी भी समस्या का हल आंसू नहीं है। आज तुम इस काबिल हो कि अपनी समस्या सुलझा सकती हो। और संघर्ष ही तो जीवन का नाम है। जो संघर्ष करके हंसते हुए जीता है, वो ही सही मायने में जिंदगी जीता है। और जो आंसू बहाना ही जिंदगी समझता है, उसका जीना व्यर्थ है। चलो उठो, अपने आंसू पोंछो और मुझसे नजरें मिलाकर बताओ कि क्यों तुम इस तरह से मायूस हो गई हो। गायत्री देवी की बातें विभा पर असर कर गई। वह आंसू पोंछते हुए एक नजर अपनी मम्मी पर डाली, फिर नजर नीचे करके तकिए पर उंगली फेरते हुए कहने लगी, माँ, मेरे ससुराल में मेरी कोई अहमियत नहीं है। वहाँ मेरा कोई स्थान नहीं है। सब लोग मुझसे बहुत दूर है। विभा को बीच में टोकते हुए गायत्री देवी ने पूछा, यह तुम कैसे कह सकती हो कि ससुराल में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं? हाँ माँ, यह सच है कि ससुराल में मेरी कोई अहमियत नहीं है। जयंत की नजरों में मैं अच्छी बीबी नहीं हूँ। हर वक्त तू तू मैं होती रहती है। वहाँ हर फैसले, हर बात जेठानी यानी भाभी जी से पूछकर किए जाते हैं। पूरे घर में उन्हीं की हुकूमत चलती है। जयंत के लिए तो भाभी जी ही सब कुछ है। उनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। महीने का पूरा वेतन वे भाभी जी को ही दे देते हैं, जैसे मैं उनकी पत्नी नहीं, कोई गैर हूँ। यह बात सच है कि वे लोग मुझसे व्यवहार भी गैरों जैसा ही करते हैं। अपनेपन से कोई मुझसे बात नहीं करता। वे लोग आपस में बहुत प्यार से और हिल-मिल कर रहते हैं, पर मुझे उनमें शामिल नहीं करते। तन्हाइयों से भरा व्यर्थ जीवन गुजार रही हूँ मम्मी, मैं वहाँ। और विभा कहते कहते रुक गई। हाँ तो फिर आगे कहो, मैं पूरी बात जानना चाहती हूँ। मम्मी, मेरे भी कुछ सपने थे, इच्छाएं थी, पर अब तो ऐसा लगता है सारे सपने टूट चुके हैं, सारी इच्छाएं मर चुकी है। बस यही सोचती रहती हूँ कि यह पहाड़ सी जिंदगी कैसे गुजरेगी। शादी के बाद ऐसा भी कोई मुकाम मेरी जिंदगी में आएगा, मैंने नहीं सोचा था। और विभा अपना चेहरा दोनों हथेली के बीच लेकर फूट फूट कर रोने लगी। गायत्री देवी विभा की सब बातें शांत मन से सुन रही थी। कुछ पल सोचने के पश्चात उन्होंने विभा से कहा, जाओ मुंह धोकर आओ और मेरी कुछ बातें सुनो। मेरी बातों से शायद तुम्हें कोई रास्ता नजर आए या तुम कोई फैसला कर सको। विभा आश्चर्य से गायत्री देवी की ओर देखने लगी। उनके कहने का अंदाज ऐसा था कि उसे लगा कि दो मजबूत हाथों का उसे सहारा मिल गया हो। वह उठी और पानी के छींटे चेहरे पर डालकर तौलिए से पोंछकर माँ के पास आकर बैठी। गायत्री देवी विभा की ओर देखकर कहने लगी,
देखो विभा, तुम्हारा कहना मैंने सुना, पर मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम गलतफहमी और नासमझी की शिकार हो रही हो, और शादी के बाद जो गलतियां अक्सर लड़कियां करती है वही गलतियां तुम कर रही हो। विभा आश्चर्य से गायत्री देवी की ओर देखने लगी और बोली, यह क्या मम्मी, तुम भी मुझे ही दोषी मान रही हो, जबकि मेरा दोष कुछ भी नहीं है। देखो विभा, बेटियों की गलतियों पर पर्दा डालकर उनका हरा भरा उपवन उजाड़ डालते हैं हम। रिश्तों को सुलझाने के बदले उलझा देते हैं हम, और फिर किस्मत को कोसते हुए सारी जिंदगी रोते रहते हैं। परेशानियों से दूर भागते हैं हम, उन्हें समझकर उनका मुकाबला नहीं करते। तभी तो कहते हैं, पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे गुजरोगे। अब देखो, तुमने कहा कि सारे घर में भाभी जी की हुकूमत चलती है। तुम्हें उस घर में गए हुए सिर्फ 6-7 महीने ही हुए हैं, जबकि तुम्हारी जेठानी को उस घर में आए हुए करीब 10 साल हो गए हैं। तुम्हारे सास ससुर की मौत के पश्चात जयंत को उन्होंने अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा दी है। जयंत भी अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य को जानता है, उसे उनके स्नेह का एहसास है। गायत्री देवी उठकर 2 कप चाय बनाकर लाई। एक कप विभा को देते हुए कहने लगी, विभा, तुम अपने स्वार्थ के लिए जयंत को अलग रहने के लिए कहती हो। तुम्हारे सपने क्या थे, तुम्हारी इच्छाएं क्या थी, यह तुम्हारी माँ होने के नाते मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारा सपना था तुम्हारा एक घर हो जिसमें सिर्फ तुम व तुम्हारा पति हो। परिवार के झमेलों से तुम दूर रहना चाहती थी। उन्हें संसार में किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं थी। तुम अपने मुताबिक पति को ढालना चाहती थी। अपनी सहेलियों के साथ मौज मस्ती तुम्हारे जीवन का उद्देश्य था। अपने शौक पूरे करने के लिए तुम अपने पति की कमाई पर पूरा अधिकार जताना चाहती थी। यही सपना था ना तुम्हारा शादी के बाद का। गायत्री देवी के सवाल का कोई जवाब नहीं था विभा के पास। गायत्री देवी ने खामोश विभा की ओर देखा और समझाते हुए कहा, विभा, जयंत तुमसे अलग हो सकता है, पर उस परिवार से नहीं। उस परिवार से उसे जो निस्वार्थ और निश्चल प्यार मिला है, वह प्यार आज तक तुम उसे नहीं दे पाई। पति पत्नी के रिश्ते में जरूरी होता है एक दूजे के लिए प्रति विश्वास, प्यार, भावनाओं का सम्मान, जिम्मेदारी का एहसास। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उस परिवार ने तुम्हें अपनाया है, पर तुम उस परिवार को नहीं अपना सकी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिम्मेदारी व कर्तव्य को समझो और उसे पूरा करने की कोशिश करो। जयंत के कामयाबी की और बढ़ते हुए हर कदम पर तुम उसका साथ दो। तुम पढ़ी लिखी हो, हालात को अच्छी तरह समझ सकती हो और सही रास्ता चुन सकती हो। घर में बड़ों को इज्जत दो, उनका स्थान ऊंचा है, ऊंचा ही रहने दो। अपनी बराबरी में मत तोलो। रिश्ते जोड़ने से जुड़ते हैं और तोड़ने से टूटते हैं, यह तो तुम जानती हो। जिंदगी को हंसते खेलते गुजारना चाहती हो तो रिश्तों को जोड़ना सीखो। एक बात कह देती हूँ विभा, उस परिवार को तुम जिस दिन अपना लोगी और उनका विश्वास हासिल कर लोगी, जयंत के कामयाबी की ओर उठते कदम का रोड़ा नहीं बनोगी। जब उसकी प्रेरणा, उसकी हिम्मत बनकर हमेशा उसके कंधे से कंधा मिलाकर चलोगी, तभी इस घर में पैर रखना। तब तक इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद है। विभा को लगा कि माँ उसे ही हर तरह से दोषी मान रही है। उसकी दर्द को समझने के बजाय उस पर और प्रहार कर रही है। वह तो यह सोच रही थी कि माँ उसे गले लगा लेगी और उसके दर्द को समझते हुए उसके ससुराल वालों के खिलाफ कुछ कहेगी, पर माँ ने उसे ही दोषी माना। यह सोचकर उसे माँ पर बहुत गुस्सा आया। वो उठी, साड़ी ठीक करके बिखरे बाल संवारे और बैग उठाते हुए कहा, मैं जा रही हूँ। मैं यह भूल गई थी कि अब यह घर मेरा नहीं रहा। शादी के बाद माँ पिता के लिए
बेटी बेगानी हो जाती है। गायत्री देवी कुछ कहती इससे पहले ही विभा वहां से निकल पड़ी। वह मन ही मन सोचने लगी, इससे ज्यादा तो वह जयंत के पास ही खुश थी। बस में बैठे बैठे वह अनेक विचारों से गिर गई। क्या गलती उसी की है? सच्ची तो कहा था माँ ने, जयंत उस परिवार को छोड़ नहीं सकता। उस परिवार में ही उसकी खुशियां है। क्या अलग रहकर खुद ही खुशी के लिए वह जयंत की खुशियां छीन लेगी? इतना प्यार करता है जयंत अपने भाई भाभी को, और उतना ही प्यार वे दोनों उसे करते हैं। भाभी तो खुद के बच्चों की तरह प्यार करती है जयंत को। उस प्यार में न स्वार्थ है न दिखावा है, सिर्फ प्यार। जैसे उसके कुछ ख्वाब है, इच्छाएं हैं, भाभी के भी कुछ ख्वाब कुछ इच्छाएं रही होगी, मगर उन्होंने परिवार को ही ज्यादा अहमियत दी। उनका सब कुछ उनका परिवार था। घर के सदस्य का दुख उनका अपना दुख था। तभी तो भाभी जी सभी के दिलों पर राज करती है। विभा ने अपने आप को बदलने का प्रण कर लिया और वह भाभी जी के नक्शे कदम पर चल पड़ी। वक्त गुजरता गया। विभा की मेहनत रंग लाई। वह जयंत, भाभी जी, बच्चे सबकी दुलारी बन गई। जयंत की सच्ची हमसफर, वह उसकी प्रेरणा बनकर हर सुख दुख में उसका साथ दिया। हर कार्य में, चाहे वह ऑफिस का हो या घर का, उसने जयंत को पूरा सहयोग दिया। जयंत अपने भाई की सहायता से एक फैक्ट्री का मालिक बन गया। कल उसकी फैक्ट्री का उद्घाटन समारोह था। उसके भाभी, रिश्तेदार और करीबी मित्र उस समारोह में शामिल होने वाले थे। आज उसे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। विभा चाहती थी कि उसके मम्मी पापा और भाई उस समारोह में शामिल होकर जयंत को उसकी कामयाबी पर बधाई दे, पर यह संभव नहीं था। लंबे समय से उसने मम्मी पापा की कोई खबर नहीं ली थी और न ही उन्होंने उसकी। वह तो नादान थी। क्या उसकी नादानी माफ नहीं की जा सकती थी? क्या माँ पिता अपनी बेटी से इसी तरह का बर्ताव करते हैं? पर दूसरे ही पल उसके मन में वह ख्याल आया, गलती तो उसी की है। माँ ने ही उसका घर बचाया है, उसका दामन खुशियों से भर दिया है। जयंत जैसे ही कमरे से आया, उसने विभा को परेशान व गहरी सोच में डूबा हुआ पाया। उसने विभा के करीब जाकर उसका हाथ अपने हाथों में लेकर पूछा, क्या बात है विभा? परेशान नजर आ रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, बस ऐसे ही। कुछ बात तो जरूर है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। मैंने तुम्हें इतना उदास पहले कभी नहीं देखा। मुझसे कह लेने से तुम्हारे दिल का बोझ कुछ हल्का हो जाएगा, शायद परेशानी भी दूर हो जाए। जयंत, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। मैं चाहती थी कि इस खुशी के मौके पर वे भी शामिल होकर तुम्हारी कामयाबी पर गर्व करें, मुबारकबाद दें, पर ऐसा नहीं हो सकता। हमने उन्हें कोई खबर नहीं की। जयंत, जिस मम्मी पापा ने मुझे बड़ा किया, ढेर सारा प्यार दिया, अच्छे संस्कार एवं अच्छी शिक्षा देने की जिनकी हमेशा कोशिश रही, मैं कितनी गलत थी। मम्मी की सही शिक्षा को समझ नहीं सकी, उल्टा नाराज होकर उनसे इस तरह नाता तोड़ा, जैसे मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। कहकर विभा अपना चेहरा दोनों हाथों में बीच लेकर सुबकने लगी। जयंत विभा को अपने सीने से लगाते हुए बोला, अपने आप को संभालो विभा, इस तरह रोते नहीं। कैसे संभालूं? अगर मैं गलत हूं तो मम्मी पापा तो बड़े हैं, वे मुझे माफ नहीं कर सकते। आखिर मैं उनकी बेटी हूं। अपनी बेटी की नादानी पर क्या इस तरह रिश्ता तोड़ दिया जाता है? उन्होंने तुमसे कहाँ रिश्ता तोड़ा है बा? रिश्ता तो बेगानों की तरह तुमने उनसे तोड़ा है। वे तो हमेशा तुम्हारी खबर लेते रहे, तुम्हें याद करते रहे। क्या कह रहे हो जयंत? मम्मी पापा मेरी खबर लेते रहे? आश्चर्य से जयंत की ओर देखते हुए विभा ने पूछा, रुको, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। जयंत उठा, दराज खोलकर उसने खतों का बंडल निकाला और विभा को देते हुए का बोला, विभा, ये सब खत तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे लिखे हैं।
वे इन खतों द्वारा तुम्हारा समाचार मुझसे जानते रहे। तुम्हें याद करके तुम्हारे लिए वे कितना तरसे हैं, कितना रोए हैं, इन खतों द्वारा तुम जान सकती हो। उन्होंने तुमसे कभी रिश्ता नहीं तोड़ा। तुमसे, मुझसे, इस परिवार से उन्होंने हमेशा रिश्ता बनाए रखा। मैं तुम्हें यह सब बताना चाहता था, पर उन्होंने मुझे मना कर दिया था। पर मम्मी पापा ने मना क्यों किया? क्या उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं था? उस वक्त नहीं था, पर अब है। विभा, वे चाहते थे तुम इस परिवार को अपना परिवार समझो। अपनी जिम्मेदारी से मुंह न मोड़कर उसे विश्वास एवं धैर्य से हंसते हंसते संभालो। और तुमने यह सब किया। आज इस परिवार से तुम इस तरह जुड़ गई हो कि यह परिवार ही तुम्हारा सब कुछ हो गया। तुमने मुझे वह प्यार, वह खुशियां दी जो मैं चाहता था। तुमने हम सब का विश्वास हासिल कर लिया है। तुम्हारी मम्मी का जो सपना था वह तुमने पूरा कर दिया। विभा, तुम चाहती हो ना इस खुशी के मौके पर तुम्हारे मम्मी पापा और भाई यहाँ आए? तो वे आ रहे हैं। भैया उन्हें लेने स्टेशन गए हैं। सच कह रहे हो ना? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। कितनी खुशियां भगवान ने आज मेरी झोली में डाल दी है। ओहो जयंत, आज मैं कितनी खुश हूँ। अधीर होते हुए विभा बोली। अच्छा, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। वे लोग पहुंचते ही होंगे। गाड़ी का हॉर्न सुनते ही बेताब विभा दौड़ पड़ी। मम्मी पापा और भाई को देख विभा खुशी से आंसुओं को रोक न सकी। माँ की सही शिक्षा से कभी न खत्म होने वाली खुशी और प्यार उसे मिल रहा था। वह माँ के प्रति और माँ ही सही शिक्षा के प्रति कृतज्ञ हो गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट अवश्य करें। साथ ही वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल कहानी कुंज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।